मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिनमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मैं भी उसी समाज की पैदाइश हूँ, उसी समाज के दबाव मुझ पर भी काम करते हैं। और ये रिसर्च मैंने संयोग से अपने बच्चे के प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ी, पहले पढ़ी होती तब भी मैं क्या करता, दिल्ली में आपको एक भी अच्छा स्कूल मिलेगा ही नहीं जो मातृभाषा में पढ़ाता हो। एक ऐसा माहौल है, मुझे दया आती है उन बच्चों पर। वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे। और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है। तुम जो लाए हो वो आलू नहीं है, पोटैटो है। रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड तो वो होती है नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है तो। और वो बेचारा एक अजीब सी कश्मकश में है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि जीरो क्या होता है, संख्या क्या होती है, एक क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लगी नंबर, शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे फिल्म देखनी मैं हिंदी में पसंद करता हूँ, नाटक देखना हो हिंदी पसंद करता हूँ, मजाक करना हो हिंदी में पसंद करता हूँ, पढ़ना हो कोई ऐसा विषय जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन मुझे कोई बचपन से ही मजबूर करे कि मुझे दूसरी भाषा में, संयोग से अंग्रेजी है, फ्रेंच भी हो सकती थी, पुर्तगाली भी हो सकती थी, जो जीत जाता उसकी भाषा ढो रहे होते। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में मेरा निजी विश्वास है इस वर्चस्व को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम हिंदी में हजारों शब्द क्रिएट नहीं कर पाएंगे 2 दिन में, सही बात है, मुश्किल है। और हमें इतना शुद्धतावादी या प्यूरिटन होने की जरूरत नहीं है कि हम सारे शब्द अपने ही गढ़ेंगे। हम तो इंटरनेट को अंतर्जाल ही बोलेंगे, हम कंप्यूटर को संगणक ही बोलेंगे, तो आप अकेले ही बोलते रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको। जो शब्द अंग्रेजी के प्रसिद्ध हो गए उनको मान लीजिए। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, आप रोज रिक्शा में घूमते हैं। कभी आपने कहा कि रिक्शा को मैं नरयान बोलूंगा? कई लोग बोलते हैं नरयान, कि मनुष्य द्वारा चलने वाला एक विमान या वाहन। क्या बकवास है। अरे जो शब्द जिस भाषा से आया, प्रसिद्ध हो गया, अपना लीजिए उस शब्द को। और उसके बाद भाषा में असली समस्या शब्द नहीं होती है। भाषा विज्ञान में एक होता है जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक सिमेंटोलॉजी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का क्रम कैसे तय होता है। किसी नई भाषा को सीखने में सबसे बड़ी मुश्किल आती है सिंटेक्स सीखने में। आप हिंदी भाषा के सिंटेक्स में अंग्रेजी के शब्दों को शामिल कर लेंगे, रत्ती भर समस्या नहीं आएगी।
और इसलिए जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम है और हिंदी माध्यम है, कहने की बातें हैं। मैं अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को खूब पढ़ाता हूँ, 8-8 घंटे दिन में पढ़ाता हूँ, और वहाँ भी देखता हूँ कि जैसे कोई मुश्किल कंसेप्ट आता है, जब तक अंग्रेजी में पढ़ाने के बाद हिंदी में भी ना समझा दूँ, उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषी समाज के बचपन से लगातार हिंदी बोलने समझने वाले और अंग्रेजी माध्यम लेके एक ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। हंसी मजाक हिंदी में हो तो ठाके मार के हंसते हैं, इंग्लिश में हो एक आध हंसता है, बाकी इसलिए हंसते हैं कि हंसने की बात थी तो हम भी हंस लेते हैं। नहीं बात बनती। मन की भाषा, आत्मा की भाषा अलग भाषा होती है, ज्ञान की भाषा अलग भाषा होती है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान की भाषा के तौर पर, व्यवसाय की भाषा के तौर पर जबरदस्ती एक वर्चस्व का दौर चल रहा है जो खत्म होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी वर्तमान सरकार इस मामले में, मैं किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मुझे ना सरकार का समर्थक माना जाए ना विरोधी माना जाए, क्योंकि मैं सच में दूरी बना के रखता हूं, बहुत दूर बना के रखता हूं। मैं मुद्दों पर तारीफ करता हूं, मुद्दों पर आलोचना करता हूं। भाषा के मामले में वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है, ये सही बात है। कई स्तरों पर हमने देखा है। मेडिकल साइंस मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, एक ही साल में एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में शुरू भी हो गया। और मैं कई साल से सोचता था कि मेडिकल साइंस में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते। और सोचिए, डॉक्टर बनने के बाद करना क्या आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत की आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश की बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी है, ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता है। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, तुम मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ पता ही नहीं उस बेचारे को। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे, और अंग्रेजी मातृभाषा वाले जो 2,70,000 लोग हैं उनके लिए कुछ डॉक्टर इंग्लिश वाले रख लीजिए। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए, यही कानून के साथ है। हमारी जुडिशरी इतना जबरदस्त जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान का मूल ढांचा है, सब बातें बढ़िया हैं। पर जिस देश की आबादी में 2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ आपका जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ चली जाती है उस समय? आपके सुप्रीम कोर्ट में मधु लिमये नाम के व्यक्ति जिद करते हैं कि मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा, आप उनको परमिशन देने के बाद नकार देते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। आप 28 राज्यों में से केवल 4 राज्यों में हिंदी में हाई कोर्ट में बात करने की परमिशन देते हैं। पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ गिने चुने एलिट्स के हिसाब से जनता अपनी भाषा बदलेगी या जनता की भाषा से प्रशासक भाषा बदलेंगे अपनी? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की भाषा ही केंद्र में होनी चाहिए, कोई और भाषा केंद्र में कैसे हो सकती है? पर हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, हम स्लेव मेंटेलिटी के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम ये प्रश्न कभी नहीं करते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते? और नहीं कर पाते, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आके मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है।
और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है।